हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिला जी की दुनिया से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। ये आपका ही चैनल है और आप लोगों के सहयोग से ही बना है और आप लोगों के सपोर्ट से ही ये ऊंचाइयों पर चढ़ेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चलिए, आज मेरा 11 बजे का टाइम कथा का होता है, कहानी को होता है। तो मैं आज आपको फिर से एक नई कहानी के साथ आई हुई हूँ कि ये देखिए, बुद्धिमानी किसको कहते हैं। मतलब हम बुद्धिमान तो सभी लोग हैं, हम भी अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, आप भी अपने को बुद्धिमान समझते हो, यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो बुद्धिमानी जो एक ऐसी चीज़ है, वो खुद ही सूरज की जैसी रोशनी फैलाती है। देहाती कहावत कही गई है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। समझ गए आप? होनहार बिरवान के होत चीकने पात, या पूत के पैर पालने में, ये सब कहावतें तो आपने सुनी होगी। तो बुद्धिमानता जो है, बुद्धिमत्ता जो है, वो धन दौलत रूप रंग ये सब नहीं देखती। कालिदास कैसे थे हैं? तो उसी की कहानी आज मैं आगे आपको मतलब है उसी विषय पर, बुद्धिमानी के विषय पर आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। सुनिए। तो एक बार एक राजा थे, आपको मैं बताऊं। एक राजा थे, तो वो राजा साहब जो थे, वो उनके एक पैर नहीं था और एक आँख नहीं थी। मतलब विकलांग थे, एक पैर भी नहीं था, एक आँख भी नहीं थी। एक बार उन राजा को सनक सवार हुई कि मेरा कोई चित्र बनाया जाए, तेल चित्र बनाया जाए। तैल चित्र होता है ना आजकल पेंटिंग में। तो राजा साहब ने, तब के ज़माने में बहुत तैल चित्र वगैरह बनते थे, बहुत सुंदर सुंदर। आजकल कहाँ, पहले वाली कला अब आजकल कहाँ है। पहले जो कलाएं थी, हमें घमंड है कि हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब पहले वाली बातें नहीं रह गई। पहले आपने सुना होगा महाभारत में, रामायण में, कि बाण मारे जाते थे, वापस आते थे, ये विज्ञान था है। जोर बाण मार दिया गया, सारी सेना को बुखार हो गया। बाण मार दिया गया, पानी बरसने लगा। बाण मार दिया गया, आग जलने लगी। ये तब विज्ञान था। अब ये सब कुछ नहीं रहा। हम कहते हैं कि विज्ञान युग में, और हम विज्ञान युग में नहीं, हमसे 5000 वर्ष पहले विज्ञान युग था। तो वो बोले कि मेरे लिए तैल चित्र बनाया जाए। जो चित्रकार मुझे मेरा सुंदर तैल चित्र बना के देगा, जिसे मैं पसंद कर लूँगा, उसको मैं सोने और असरफियों से और मोहरों से उसका घर बना दूँगा। और अगर आपने चित्र अच्छा नहीं बनाया तो मैं आपको फांसी दे दूँगा। अब भाई देश विदेश में तब डुग्गी बजवाई जाती थी, मतलब वो जो मुनादी कराई जाती है, ढोलक बजा के आती होती है, तो उसको गांव में डुग्गी बजाना कहते थे। तो गांव में डुग्गी बजती थी। तो राजा ने पूरे नगर में डुग्गी बजवा दी कि भाई जो भी मेरा तैल चित्र बनाएगा, उसको मैं सोने चांदी और सरफियों से भर दूंगा, धन धान्य से उसके साथ पुश्ती सुखी रहेगी। लेकिन जो नहीं बना पाएगा वो फांसी की सजा पाएगा। अब भाई कौन बनाने जाए? सब आदमी डर रहे थे कि एक तो एक आँख से काना है, एक पैर से लंगड़ा है, तो वो तो मैं बनाऊंगा ही, वही चीज़ उसको बुरी लगेगी। ओरिजिनलिटी दिखाना ही तो खराब लगता है आदमियों को। तो ओरिजिनलिटी अगर हम दिखा देंगे तो ये हमें मार देंगे, इसलिए किसी ने चित्र बनाने की हानि नहीं करी। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, ऐसे बीतता गया। राजा बड़ा परेशान कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरे राज्य में नहीं है कि जो मेरा चित्र बना सके। तो अंत में एक गरीब चित्रकार था, मूर्तिकार जिसको बोलते हैं, मूर्तियाँ बनाता था। उसने कहा मैं बनाऊंगा आपका चित्र। तो सब लोग कहने लगे पगला गए हो क्या, मार दिए जाओगे पक्का है। उसने कहा जो भी हो, चित्र मैं बनाऊंगा। उसने भाई 2 महीने का समय मांगा। 2 महीने में उसने राजा का चित्र बनाया। अब सारे सेनापति मंत्री सब कहते रहे कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, अभी भी नहीं कह दो और इस चित्र को फेंक दो। उसने कहा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे इनाम मिलेगा और मेरा चित्र राजा को पसंद आएगा। तो भाई अब क्या था उस चित्र में, आप गेस नहीं कर सकते हो। दिमाग था उसका। उसने राजा के सामने चित्र खोला। जब चित्र खोला, अनावरण हुआ उस मूर्ति का, तो राजा साहब बहुत खुश हुए, बेहद खुश हुए, और घोषणा करा दी कि इसको जो है इतनी असरफियाँ, 1000 असरफी और 10,000 मोहरे और हाथी और घोड़े सब इसके घर पहुँचाओ। तो सब लोग कहने लगे भाई मूर्ति हम लोगों को भी तो राजा साहब की दिखाओ, किसने क्या बनाया जो आप खुश हो गए, या तो आपकी मूर्ति नहीं बनाई इसने। तो उस राजा साहब बोले मेरी मूर्ति बनी हुई है। फिर जब उसने पब्लिक का फेस करके दिखाया मूर्ति, तो मूर्ति कैसी थी
एक टांग मोड़े हुए राजा साहब, एक आंख बंद किए राजा साहब और धनुष बाण हाथ में लिए और एक सामने हिरण का शिकार करते हुए दिखाया गया। सामने एक हिरण भागता जा रहा था और राजा के हाथ में धनुष बाण था। राजा एक आंख बंद किए थे और एक पैर तोड़े थे और एक पैर से बैठे थे और हिरण का शिकार कर रहे थे। बताइए कितनी चतुराई से उसने राजा की विकलांगता को वीरता में बदल दिया, मतलब पैर शिकारी बना दिया राजा को। कितना समझदार और कितना बुद्धिमान वो चित्रकार था, आप ये सोचिए। है बहुत ही समझदार चित्रकार था। राजा साहब ने उसको धन दौलत से माला माल कर दिया और सारे लोग के दांत के नीचे पसीना आया कि भाई वास्तव में इसने तो कमाल कर दिया। मतलब राजा को परेशानी भी, राजा के सारे अंगों को भी दिखा दिया, लेकिन इस तरह से तोड़ मोड़ के दिखा दिया कि राजा की मूर्ति ये जन्मों चलेगी तो लोग कहेंगे कि बहुत बड़े शिकारी थे, देखो हिरण का शिकार कर रहे हैं बैठ के। तो हमें आज के ज़माने में ऐसी ही बुद्धिमत्ता की ज़रूरत है। भाई हम किसी को मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, छोड़िए आप घर में ही बताएं, किसी के विषय में कोई गलत टिप्पणी हम कर देंगे तो तुरंत हमारे खिलाफ एक्शन लोग ले लेते हैं। तो हमको ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए कि उसको आईना भी दिख जाए और उसको बुरा भी ना लगे। तो आज मेरी कहानी का सार यही था। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर सुनिएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए आप यार इंतज़ार करिए। 11 बजे मेरा वीडियो आया करेगा, आज से पक्का है 11 बजे वीडियो मेरा आएगा। ऐसी ही स्टोरियों को लेके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मेरी गलतियों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, नेवर माइंड। नमस्कार और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। कुछ कमियां हैं वो भी बताइए। चलिए, थैंक यू।